जब इंसान के सिर पे लालच का भूत सवार हो जाए तो वो भगवान के घर को भी नहीं छोड़ते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप अयोध्या के राम मंदिर से समझ सकते हो। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भक्तों के आस्था के साथ एक ऐसा विश्वासघात हुआ जिसने सबको झकझोर के रख दिया। नमस्कार दोस्तों, साल 2024 में जब अयोध्या का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ था तो वहां का सुरक्षा इतना कड़ा था कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। चारों तरफ हाईटेक लेजर, आधुनिक सेंसर और दर्जनों कैमरे लगे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी सुरक्षित और पावन मंदिर के अंदर भक्तों के आस्था के पैसों पे एक बहुत बड़ा डाका डाला जा रहा था। वो भी एक दो दिन से नहीं बल्कि महीनों तक। यह चोरी किसी बाहरी डाकू ने नहीं बल्कि मंदिर के ही सबसे भरोसेमंद और अंदरूनी लोगों ने किया है। आज के इस वीडियो में हम मंदिर के अंदर की उस गुप्त सिस्टम को समझेंगे जिसने पूरे खेल को अंजाम दिया, और वीडियो के अंत तक आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपके दिमाग को हिला देंगी। दोस्तों, सबसे पहले इस खेल के स्केल को समझिए कि आखिर यहाँ कितना पैसा आता है। राम मंदिर में हर दिन औसतन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। पूरे परिसर में अलग अलग रास्तों पर कुल 40 डोनेशन बॉक्स रखे गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इन बॉक्सों में औसतन हर रोज 8 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए तक का नगद चढ़ावा आता है, जो किसी खास त्योहार पर बढ़कर 50 से 60 लाख रुपए भी हो जाता है। अब आता है कहानी का पहला ट्विस्ट। जब ये डोनेशन बॉक्स भर जाता है तो इसे मुख्य मंदिर के परिसर से लगभग 200 मीटर दूरी पर बने एक पिलग्रिम फैसिलिटेशन ले जाया जाता है। इस बड़ी बिल्डिंग के नीचे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाया गया है जहाँ आम जनता को जाना पूरी तरह से मना है। इसी अंधेरे बेसमेंट के अंदर स्थित है मंदिर का सबसे गोपनीय हिस्सा, कैश काउंटिंग हॉल। अब बात करते हैं उस मास्टर प्लान की जो इस काउंटिंग हॉल के अंदर चल रही थी। काउंटिंग हॉल के हर कोने में हाई डेफिनेशन कैमरे लगे थे, लेकिन वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने हफ्तों दिनों तक कैमरों के एंगल को बारीकी से स्टडी किया। जब नोटों की गड्डियां गिनी जाती थी तो एक कर्मचारी ठीक कैमरे के सामने आकर ह्यूमन शील्ड बन के खड़ा हो जाता था ताकि कैमरे का व्यू ब्लॉक हो जाए और दूसरा कर्मचारी नीचे से नोटों का बंडल गायब कर सके। गायब किए गए पैसे तुरंत जेब में नहीं डाले जाते थे क्योंकि बाहर निकलते टाइम चेकिंग का डर था। इनसाइड स्टोरी यह है कि उन्होंने मंदिर परिसर के वॉशरूम के वेंटिलेशन और सीलिंग को अपना सीक्रेट लॉकर बना रखा था। पैसे गिनने के दौरान गायब किए गए बंडलों को पहले वॉशरूम में छिपाया जाता था और फिर ड्यूटी खत्म होने के बाद धीरे धीरे बाहर निकाला जाता था। लोग सोचते हैं कि सिर्फ कैश गायब हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी चूक आभूषणों की रिकॉर्ड कीपिंग में थी। श्रद्धालु जो सोने की अंगूठी, बालियां और चांदी के कंगन चढ़ाते थे उसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड रखा ही नहीं जाता था, जिसे उसे गायब करना और भी आसान हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा और सुरक्षित सिस्टम फेल कैसे हुआ। इसके पीछे काउंटिंग हॉल की पुरानी और ढीली व्यवस्था है। पहले नोटों की गिनती कुर्सी और टेबल पर बैठ के की जाती थी। टेबल के नीचे पैसों छिपाने के लिए आसानी से जगह मिल जाता था। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस टीम के जो इंचार्ज थे उन्हें फरवरी के महीने में टीम के दूसरे सदस्य ने आगाह किया था कि काउंटिंग रूम से पैसे गायब हो रहे हैं। लेकिन जानते हैं इंचार्ज का जवाब क्या था? उन्होंने लापरवाही से कहा था कि भगवान सब देख रहा है, या कोई हमारे या तुम्हारे घर से थोड़ी न जा रहा है। इसी ढीली मानसिकता का फायदा उठाकर रोजाना 6 से 8 लाख रुपए गायब किए जाते थे। जब आंतरिक ऑडिट में चढ़ावे का ग्राफ नीचे गिरा तो इस मामले में 8 लोगों को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। और जब इन आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई तो सामने आई खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए। इस खेल का मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला निकला, जिसके पास से 20,39,000 रुपए कैश, 121 अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी के गहने मिले। दूसरा आरोपी करुरेश पांडे के ठिकाने से 18,07,000 रुपए मिले। अनुकल्प मिश्रा के घर से 8,82,000 रुपए की गड्डियां बरामद हुई। लवकुश मिश्रा के यहाँ से 14,25,000 रुपए नगद मिले। रामाशंकर मिश्रा के यहाँ से 7,32,000 और चांदी की चीजें मिली। इसके अलावा मनीष कुमार यादव के यहाँ से 2 लाख और रामाशंकर यादव के यहाँ से 1 लाख रुपए मिले। कुल मिलाकर इस पूरी मंडली के पास से करीब 80 लाख रुपए का कैश जब्त किया जा चुका है। अब समझने वाली बात यह है कि ये लोग पकड़े कैसे गए और मैनेजमेंट फेल कहाँ हो रहा था। दरअसल मंदिर का आंतरिक ऑडिट सिस्टम हर महीने के चढ़ावे का एक ग्राफ तैयार करता है। जब पिछले कुछ महीनों की तुलना किया गया तो देखा गया कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन डोनेशन बॉक्स से निकलने वाले कैश का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा था। तभी मैनेजमेंट को समझ आया कि गड़बड़ी बाहर नहीं बल्कि उसी काउंटिंग हॉल के
अंदर है। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन आपदान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की तैयारी कर रहा है। भविष्य में हर एक डोनेशन बॉक्स पे बार कोड, डिजिटल ट्रैकिंग मशीन और आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करने पे विचार किया जा रहा है, ताकि एक भी रुपए बिना रिकॉर्ड के इधर से उधर ना हो सके। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में कोई भी बड़ी घटना घटने के बाद ही मैनेजमेंट की आंखें क्यों खुलती है? पहले से ही फूल प्रूफ व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? जब करोड़ों भक्तों की आस्था और उनके मेहनत का पैसा मंदिर में आ रहा है तो सुरक्षा के नियम पहले ही दिन से इतने कड़े क्यों नहीं थे? क्यों हमें हमेशा किसी बड़े नुकसान या ऐसी शर्मनाक घटना का इंतजार करना पड़ता है जिसके बाद हम नए नियम या डिजिटल सुरक्षा के बारे में सोचते हैं? ये नियम पहले से होने चाहिए थे ताकि आगे कभी भी भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो सके। अब इस पूरे मामले पर और मंदिर मैनेजमेंट की इस लापरवाही पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ये नियम पहले दिन से होने चाहिए थे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।